आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, नए वर्ष में दो प्रदेश में चुनाव होने हैं और दोनों ही हॉट होते जा रहे हैं। दिल्ली में तो चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन बिहार जो झारखंड का पड़ोसी राज्य है, झारखंड जहां से कटकर अलग हुआ है, एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है, वहां भी इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बिहार में चुनाव होने हैं तो झारखंड में चर्चा अभी से क्यों? तो चर्चा का कारण बन रहा है और चर्चा का कारण बन गए हैं, उसके केंद्र बिंदु में आ गए हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव आप जानते हैं वो अपने कार्यशैली से काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला, आरजेडी के कोटे में पूर्णिया सीट चली गई तो उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। एक अपना उनका वजूद है और इसी वजूद के साथ उन्होंने जिस तरह से हेमंत सोरेन के पक्ष में कसीदे गढ़े हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के कसीदे गढ़े हैं रांची प्रवास के दौरान, और आप जब उसको सुनिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा और आपके मन में भी ये सवाल आएगा, क्या बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सारथी बनने जा रहे हैं पप्पू यादव? और ये होने जा रहा है। जो जानकारी आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बिहार में एक ऐसे नेता की तलाश है, जो नेता, जिस नेता का को सभी बिहार के लोग जान रहे हों, उनकी एक अपनी पैठ हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीमांचल के इलाके में, जो बिहार का सीमांचल का इलाका है, वहां पर पप्पू यादव की अपनी धमक है। आज भी उनका वहां पर जो है सो राजनीतिक वर्चस्व कायम है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब एक तरफ इंडिया गठबंधन हो, दूसरी तरफ एनडीए हो और इसके बीच में निर्दलीय चुनाव लड़के वो चुनाव जीत जाते हैं, तो ये कहीं नहीं कहीं दिखाता है कि उस शख्सियत की पैठ है, लोगों के बीच में है। और अभी जिस तरह से बीपीएससी मामले में उन्होंने आगे बढ़ के काम किया, वो भी इस बात को बताता है। अब रही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की। दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और जो परिणाम जो आया है झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तो आप इसको देखकर खासा अंदाजा लगा सकते हैं या खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के भरोसे पर खड़ी उतरी है हेमंत वन की सरकार, और जो उनको मौका मिला 56 सीटों के साथ हेमंत 2 सरकार बनाने का, और उसको लेकर आगे चल रहे हैं। हर राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा होती है कि उसका विस्तार अन्य राज्यों में भी हो, और ऐसा नहीं है कि बिहार पहली मर्तबा झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है। इससे पहले भी चुनाव लड़ी है, हर चुनाव में वो अपना कैंडिडेट देते हैं, एक आध मर्तबा जीत भी हासिल हुई है। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह लगता है कि वहां पर, जैसे झारखंड में उन्होंने देखा कि ट्राइबल वोटर्स हैं, महतो वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, इसकी राजनीति करके वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, तो बिहार में अगर देखेंगे आप तो सबसे ज्यादा वोटर्स जो हैं वो वोटर्स हैं यादव जाति से, 14% वोट है। ट्राइबल के लिए मात्र एक कटोरिया की सीट रिजर्व है, एकमात्र सीट है, 1% पॉपुलेशन है ट्राइबल का वहां पर बिहार में। तो अब जैसा कि पप्पू यादव भी कह रहे हैं, उनका भी बयान जो आता है कि SC/ST के सबसे बड़े नेता हैं, इनसे बड़े नेता कौन है अभी? हेमंत सोरेन से बड़े नेता। तो अगर ST के सबसे बड़े नेता देश में हैं, तो जहां ST का कोई अस्तित्व ही नहीं हो, 1% आबादी हो, वहां पर जाकर के ST के नेता क्या करेंगे? तो जाहिर है कि पप्पू यादव जिस वर्ग से आते हैं, जिस जात से आते हैं, उसकी बहुलता है बिहार में। तो ये एक गठजोड़ हो रहा है। तब मैंने कहा कि क्या पप्पू यादव सारथी बनने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के? पहले हम आपको सुनाते हैं कि हेमंत सोरेन से मिलने के बाद, नववर्ष की शुभकामना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देने के बाद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। वो आएगा भी, लड़ेंगे भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी बनेगी भी, बिहार भी हम लोग बढ़ेंगे, आसाम भी बढ़ेंगे, उड़ीसा भी बढ़ेंगे, और हम लोग मिल करके देश को बचाएंगे भी। हेमंत सोरेन जी
झारखंड से बिहार को भी ताकत देंगे, असम को भी देंगे और एक मजबूत नेतृत्व के साथ हेमंत सोरेन जी आने वाले समय में हम लोग के मजबूत लीडर, देश के लीडर। इंडिया के कॉन्सेप्ट पे कुछ होगा, मतलब इंडिया गठबंधन का होगा। भैया अब देश के इतने बड़े ST/SC के लीडर आज के डेट में हैं। आप उठा के देखो, हेमंत सोरेन जी से बड़ा ST/SC का लीडर कौन है? आप उठाओ। आप ये ताकत झारखंड ने, हेमंत सोरेन जी की जो शालीनता है और कार्य करने की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अनोखा है। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी हेमंत सोरेन जी को बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आगे बढ़ेगी और एक दिन देश का नेतृत्व भी हेमंत जी, कल्पना जी लीडर हैं और हम लोग की ताकत है। निश्चित रूप से भैया बधाई देने आए, नए साल की मुबारकबाद देने आए और उन्हें हम लोगों के भविष्य के नेतृत्व हैं, नेता हैं, उनकी शुभकामनाएं। JMM बिहार में चुनाव हेमंत सोरेन जी से आग्रह किए हैं कि गठबंधन के वो मजबूत हिस्सा हैं और जरूर उनको चुनाव लड़ना चाहिए। आपने झारखंड आप JMM के साथ रहिएगा सर? निश्चित रूप से हम JMM के साथ हैं और रहेंगे। गठबंधन में JMM शामिल नहीं हुआ बिहार में, तब मैं चाहूंगा कि हर कीमत पर JMM को कांग्रेस नेतृत्व साथ लेकर के चलेगी। अगर उससे नहीं बना सहमति हो तो हर क्या करें? पप्पू यादव के साथ जाएगा। पप्पू यादव का सहयोग JMM के साथ आंख बंद करके रहेगा। आपने लोकसभा में जो है झारखंड के बकाया पैसा जो है सर पूरी लड़ाई होगी, पूरी मजबूती के साथ होगा और 1,36,000 करोड़ रुपया हम लेके रहेंगे। बजट सेशन में पूरी लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे। सर आप चिंता मत करिए, बजट सेशन में देख लीजिएगा। पैसा केंद्र को देना पड़ेगा या तो सदन नहीं चलेगा। सर सदन नहीं चलेगा बजट सेशन में। झारखंड के साथ कोई सौतेलेपन का व्यवहार नहीं कर सकता, ये मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं। आदिवासियों के सम्मान, उसके अधिकार और झारखंड के गरीबों के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं हो। सर वो सर गजब तो हद हो गया। BP उन्होंने तो समाप्त कर दिया। वो अपनी राजनीति, वो मीडिया, सोशल मीडिया के बदौलत अपनी राजनीति और अपनी दुकान चलाने लगे। उन्होंने तो BPSC और छात्र के मुद्दों को ही कौन कर दिया, खत्म कर दिया। तो पूरा मिसगाइड किया गया वो BPSC को। भैया बिल्कुल बिल्कुल वो अपनी राजनीति करने लगे। कोई सोशल मीडिया के लोग उनको जननायक बनाने लगा, कोई CM बनाने लगा। यहाँ BPSC का मुद्दा था कि यहाँ जननायक और CM का मुद्दा था। हम CM के मुद्दे के लिए 16-20 दिन के बाद आप आए और उसके बाद आप कानून तोड़ करके आप मीडिया ट्रायल होने लगे। जब आपकी सारी दुकान बंद हो गई तो फिर से एक दुकान चलाने का आपने BPSC के बच्चों के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। बच्चों साथ आप हैं सर? बच्चों के साथ तो 90 के पहले से है, बचपन से है। इस आंदोलन में बिल्कुल 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 बिल्कुल। तेजस्वी ने कहा है आदमी है पठान। भैया कौन क्या बोले हैं मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि पैसा और मीडिया ट्रायल और बहुरुपयागिरी से बिहार झारखंड का जो राजनीतिक सामाजिक संघर्ष है वह संघर्षशील आदमी को देखता है, वो पैसे पर राजनीति नहीं होती। बिहार में कुछ बदलाव हो सकता है क्या? जिस तरीके बिहार में बड़ा बदलाव होगा यदि हम लोग गठबंधन धर्म को निभाएंगे और बड़ा दिल दिखाएंगे, JMM को साथ भी लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा सर कांग्रेस और गठबंधन के नेतृत्व में लड़ेगा। किसी व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं। दोस्तों आपको याद होगा कि एक सप्ताह पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर यानी 1 दर्जन, कम से कम 1 दर्जन सीटों पर वो दावेदारी करेंगे। अब आप यहां गौर कीजिए कि झारखंड में अगर सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुमार झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो अगर बिहार में देखेंगे आप तो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है।
झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व विहीन सिर्फ एक चुनाव में हुआ था, जबकि उनको एक भी सीटें नहीं मिली थी। या उसके बाद अगर आप देखेंगे अलग राज्य बनने के बाद से, तो राष्ट्रीय जनता दल को जब अलग राज्य बना था तो 9 विधायक थे। उसके बाद जो 2005 में चुनाव हुए 7 विधायक हुए, 2009 के चुनाव में 5 विधायक हुए, 14 के चुनाव में 0 बटे सन्नाटा पर आया था, लेकिन 19 में 1 विधायक हुए और इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें 4 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। और सबसे कम सीटें मिली थी, 6 सीटें मिली थी गठबंधन के तहत। 7 सीटों की मांग कर रहा था आरजेडी, 6 में से वो 4 सीटें जीत करके आता है। अब आप आगे बढ़िए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या अस्तित्व है बिहार में? चकाई की सीट एक मर्तबा वो जीते हैं। चकाई से सुमित सिंह जब थे वहां पर चुनाव जीते थे, वो भी बाद में जनता दल यूनाइटेड में चले गए। कटोरिया एक ट्राइबल सीट है वहां पर, जो बिहार से बांका जिले में पड़ता है। बांका जिला जो बिहार झारखंड का बॉर्डर एरिया है वहां पर पड़ता है। अब आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किन किन सीटों की मांग की है। जो मांग करने वाली उसमें है तारापुर की सीट है, कटोरिया की सीट है, मनिहारी की सीट है, झाझा की सीट है, बांका की सीट है, ठाकुरगंज की सीट है, रुपौली की सीट है, रामपुर की सीट है, बनमनखी की सीट है, जमालपुर की सीट है, पीरपैंती की सीट है और चकाई की सीट है। अब आप इसमें गौर कीजिए कि झाझा तो ये देवघर से सटा हुआ एरिया हो गया। आप उसमें देखेंगे रुपौली जो हो गया वो, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, इस एरिया में जो है सो बांका, इस एरिया में यादव वोटरों की बहुलता है। तारापुर में भी यादव वोटरों की बहुलता है। उसके बाद पीरपैंती में भी यादव वोटरों की बहुलता है, जो भागलपुर से सटा हुआ एरिया पड़ता है। कटोरिया जो बांका जिले में पड़ता है, झारखंड और देवघर के बॉर्डर पर है वो एरिया, झारखंड के देवघर के बॉर्डर पर है, वो ट्राइबल एरिया है, वहां पर ट्राइबल वोटर्स हैं। मनिहारी में ट्राइबल वोटर्स हैं, जो कटिहार जिले में पड़ता है, कटिहार के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद देखेंगे बनमनखी जो एरिया पड़ता है, बनमनखी का जो एरिया है वो पप्पू यादव का, कह सकते हैं मधेपुरा जिले में पड़ता है, वो पप्पू यादव का एरिया पड़ता है वो। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये जो सारथी वाले शब्द जो आ रहे हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि पप्पू यादव जो है सो निश्चित रूप से सारथी बनने जा रहे हैं। अब सवाल क्या उठता है इसमें आप देखेंगे तो बिहार में मजबूत क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड में प्रभावी झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक तालमेल की अग्नि परीक्षा अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में होगी। पड़ोसी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर गड़ गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां राजद समेत कांग्रेस और वाम दलों से विधानसभा चुनाव में अपने लिए सीटों की दावेदारी करेगा। राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस, राजद समेत वाम दलों के साथ तालमेल किया था। इन दलों के रुख पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संघ यहां सीटों पर तालमेल पर निर्भर करेगा। झारखंड की सीमा से सटे बिहार के इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना संगठनात्मक आधार रहा है। खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्वीकार्यता है। इन क्षेत्रों में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दौरा भी करते रहे हैं। पृथक राज्य के आंदोलन के क्रम में पार्टी बृहद झारखंड की मांग को लेकर मुखर थी। झामुमो ने बिहार समेत बंगाल, तत्कालीन मध्य प्रदेश और ओडिशा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर बृहद झारखंड की मांग उठाई और कई राज्यों के क्षेत्राधिकार के कारण यह मांग परवान नहीं चढ़ पाया। बिहार के साथ साथ इन राज्यों में भी अभी भी झामुमो का संगठनात्मक आधार है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जीत भी दर्ज करते रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 12 सीटों पर दावेदारी करने के मूड में। इन सीटों में प्रमुख रूप से जमुई, तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, बनमनखी, पीरपैंती, चकाई आदि शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने लिए सीटों की मांग करेगी। लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्वाभाविक दावेदारी बनती है। उन्होंने भरोसा जताया है कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ बातचीत में इस पर सहमति बन जाएगी। जल्दी तालमेल को लेकर बातचीत आरंभ होगी। पूर्व में भी पार्टी तालमेल कर चुनाव लड़ती आई है। ये चीजें जो है सो लगातार हो रहे थे और इसके बाद पप्पू यादव का आगमन होता है। पप्पू यादव का सीएम से मुलाकात होता है। सीएम से मिलने के बाद जब मीडिया से मुखातिब होते हैं पप्पू यादव, तो उन्होंने यहीं से राजधानी रांची से ही बिहार कांग्रेस को, बिहार के अन्य दलों को
जो इंडिया गठबंधन में हैं, सबों को ये संकेत देने का, संदेश देने का काम किया कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मेरा सॉलिड पार्टनर हो सकता है। इसी शब्द का उपयोग भी किया है पप्पू यादव ने अपने वक्तव्य के दौरान। हेमंत सोरेन ने बिहार में चुनाव लड़ने की मंशा अपने पार्टी पदाधिकारियों के बीच जाहिर कर दी है। 1 दर्जन सीट को इन लोगों ने आकलन करके रखा है। जो सीटें आपको मैं बता दूं कि ये सीटें जो हैं, ये भागलपुर से सटा हुआ जो झारखंड का एरिया है वहां का है, बांका से सटा हुआ झारखंड का एरिया वो है। आप साहेबगंज से पार करेंगे, उस पार जाएंगे, कटिहार जाएंगे, वहां का कुछ एरिया है, पूर्णिया जिले का कुछ एरिया है, कुछ मधेपुरा जिले का एरिया है। इन सीटों पर यानी सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चकाई, जो देवघर से सटा हुआ जमुई जिला में पड़ता है, जमुई सीट जो देवघर से सटा हुआ बिहार के बॉर्डर का एरिया है, कटोरिया बिहार के बॉर्डर का एरिया है, झारखंड बिहार के बॉर्डर का एरिया है, पीरपैंती झारखंड बिहार के बॉर्डर का एरिया है, मनिहारी झारखंड बिहार का एरिया है, भले ही गंगा वहां से क्रॉस करती है, मनिहारी घाट जो है। इसके अलावा बनमनखी जो है बीच में पड़ता है, सीमांचल और जो झारखंड से सटे हुए क्षेत्र हैं इसको टारगेट करके चल रही है। इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम बहुल आबादी भी काफी है, खास करके आप कटिहार का एरिया ले लें या फिर जो सीमांचल के एरिया पड़ते हैं जिस पर दावेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से की जा रही है। यहां पर मुस्लिम आबादी है। ट्राइबल आबादी मैंने बताया कि 1% आबादी है, वो आपको कटिहार के कुछ क्षेत्र में मिलेंगे, पूर्णिया में कुछ मिलेंगे और कुछ जो कटोरिया जो मूल रूप से जो ट्राइबल के लिए रिजर्व सीट है वहां पर है। इसके बाद अब पप्पू यादव के आने से क्या मिलता है, क्या फायदा होता है? आपको याद होगा एक समय कहावत चला करती थी, हिरोम पोप का मधेपुरा गोप का। जाहिर तौर पर जो बनमनखी की सीट जो है या अन्य सीटें जो उससे सटी हुई जो बातें आ रही हैं वहां पर यादव बहुलता है, चाहे वो जमालपुर की सीट हो, बांका की सीट हो, इन सीटों पर यादव बहुलता है और यहां पर यादव ही एक तरह से कह सकते हैं यूनाइट हो जाए तो वो बड़ा कारक बनते हैं सीट निकालने में। लेकिन पिछले दिनों ये देखा गया है कि इसके बावजूद जो है सो करारी हार होती रही थी, हुई थी 2005 में जो चुनाव हुए थे उसमें उस समय आरजेडी की, लेकिन फिर वो रिकवर करते हैं। लेकिन अब ये नहीं रह गया कि यादव बहुल इलाके में आरजेडी चुनाव जीत ही जाती है। वहां पर भी जदयू जो है सो सेंधमारी करने में सफल हुई, कई सीटों पर भाजपा ने भी सेंधमारी की है, अन्य दलों ने भी सेंधमारी की है। और लेकिन पप्पू यादव का एक उस इलाके में, पूर्णिया जो सीमांचल का इलाका, उस इलाके में एक अच्छी पकड़ है इनकी और ये लगता है कि शायद हेमंत सोरेन को लगता है कि पप्पू यादव अगर उनके साथ हो लेते हैं तो वो अपना जो स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं और एक पैरोकार जो होते हैं गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, उसमें ये सफल साबित हो सकते हैं। रही बात 1 दर्जन सीटों की, तो ये मान के चलिए कि जो डिमांड है वो डिमांड, क्योंकि आरजेडी भी झारखंड में कई सीटों की मांग कर रहा था, 6 सीटें मिली थी, अब वो आगे गठबंधन में होगा और गठबंधन में जाने से ही फायदा हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अकेले चुनाव लड़के सुमित सिंह अगर चुनाव जीते थे तो सुमित सिंह का अपना वजूद था चकाई विधानसभा क्षेत्र में, वो अपने वजूद से चुनाव जीते थे, न कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर से। इन सारे गणित को देखना होगा। दूसरी ओर जो एक बात पप्पू यादव ने बड़ी बात कही थी कि भाई राष्ट्रीय पार्टी बनना सभी राजनीतिक दल चाहता है और जिस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाया है गुरुजी की अनुपस्थिति, गुरुजी के बीमार रहने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं जो है सो एक जो वर्ग है, जो जिस वर्ग के बीच में हेमंत सोरेन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उस वर्ग के बीच जाने से हेमंत सोरेन की पॉपुलैरिटी बिहार में भी देखने को मिलेगी। अब देखना है कि झारखंड से जो खुलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा एक्सप्रेस है वो बिहार में जाकर के क्या आरजेडी जो है सो उसके लिए सो बैरक लगा के रखेगा या कांग्रेस बैरक लगा के रखेगी, ये सारा कुछ देखना होगा, या माले बैरक लगा के रखेगा या फिर गठबंधन के तहत जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी वहां पर जोड़ा जाएगा। और अगर जोड़ता है, और जैसा कि पप्पू यादव ने कहा कि जुड़ाव होने से फायदा ही होगा। रही बात एक चीज और है कि नीतीश कुमार को लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे कि बातें चल रही है बिहार में, नीतीश क्या करेंगे, क्या फिर से इधर जाने वाले हैं, उधर जाने वाले। नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण भी दे दिया, 2 बार जा चुके, अब नहीं जाएंगे। लालू यादव ने भी ओपन दरवाजा खोला नीतीश की वापसी को लेकर के। इस पर भी पप्पू यादव ने कहा
कि अच्छा होगा अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहा। बहरहाल हम बात जो कर रहे थे कि क्या पप्पू के सारथी बनने से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो अपना अस्तित्व कायम कर पाएगी या अपने आप को बिहार में मजबूत उपस्थिति या उपस्थिति भी दर्ज करा पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि अब जो है सो जिस बृहद झारखंड की बात को लेकर के हेमंत सोरेन और गुरुजी भी आंदोलन किए थे, उसके बाद हेमंत सोरेन ने भी मांग रखी थी, उस बृहद झारखंड में अपनी पार्टी के पैठ को बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन ने कमर कस ली है। और उसमें बिहार जो बड़ा प्रदेश है, जो सीटों के दृष्टिकोण से भी, अन्य दृष्टिकोण से भी जो बड़ा प्रदेश है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, उस प्रदेश में अगर हेमंत सोरेन अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जमीन बनाना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव अगर सारथी बनते हैं तो कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि पप्पू यादव का साथ मिलने से एक मजबूती जो बिहार में होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वो मिलेगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।